ये शरीर है, ये तो यहीं रहने वाला, जाने वाला कौन है? वो आत्मा, वो मन, वो गंदा नहीं, वो बेकार नहीं होना चाहिए। वो जब परमात्मा के पास जाए, जब वो परमात्मा के चरणों तक पहुंचे, तब तक वो बेकार ना हो। भीष्म पितामह को दुख ही इस बात का था कि इस बुद्धि का क्या करूं, बुद्धि रूपी बेटी का क्या करूं। भगवान ने कहा इसको ब्याह दो। किसके साथ? तो भीष्म पितामह पूछ रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मेरे साथ ब्याह दो, बुद्धि रूपी बेटी मुझको दे दो। जब बुद्धि रूपी बेटी मुझको मिल जाएगी, इस बुद्धि का पति मैं हो जाऊंगा, तो फिर बुद्धि भटकेगी नहीं। बुद्धि रूपी बेटी जब मुझे मिल गई और बुद्धि रूपी ये बेटी जब मुझे प्राप्त हो गई, तो ये बुद्धि जब भटकेगी, मार्ग इसका जाएगा, तो अगर सही जगह पर अगर मिल गई है, सही जगह पहुंच गई है, तो फिर भटकेगा। मन लगा मेरा यार फकीरी, जब ये मन भगवान में रम गया, तो फिर कहाँ भटकेगा। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। कि मैं तो शिव की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा डमरू वाला। वो नैनों में वही समाता है, बस उसी की याद, उसी का पल, उसी का क्षण, हमारे प्रत्येक क्षण क्षण में, हर पल हर घड़ी में वही दिख रहा होता, कोई दूसरा नहीं दिख रहा। वही शिव, वही शंकर, वही डमरू वाला। कई लोगों ने मैसेज करें, गुरुदेव ऐसी पूजन हुई, पूरे घर का लोगों ने पूजन करी, ऐसा आनंद आया गुरुदेव जैसे दिवाली की पूजन कर रहे हो। मन की दिवाली थी ये बाहर की दिवाली नहीं, ये मन की दिवाली, ये आत्मा की दिवाली, ये चित्तवृत्ति की दिवाली है, हृदय की दिवाली है। मन में उमंग आ गई, हृदय में, बस यही तो चाहिए, यही चाहिए। शरीर भले कमजोर हो जाए, पर ये मन कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर मन कमजोर हो गया तो फिर शरीर की कोई कीमत नहीं साहब, इस शरीर का कुछ नहीं हो सकता। अगर मन अगर कमजोर है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है महाराज। बस ये मन, अगर बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं भी हैं, शरीर उनका भले दुबला पतला हो गया, कई बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखना, भले दुबला हो गया, पर उनके हृदय का विल पावर इतना मजबूत रहता है। अगर 4 मेहमान आ जाए तो बहू कमरे से निकल कर आए ना आए, पर बूढ़ी बूढ़ी माताएं तुरंत रसोई घर में जाके चाय चढ़ाकर चाय पिला कर भेज दे, भले कोई भी आए। बहू आई कि नहीं, इन्हें मेहमान ने भी पूछा क्यों बड़ी बहू नहीं दिख रही, आ रही होगी, छोटी नहीं दिख रही, बस बच्चों को पढ़ा रही होगी, हालांकि दोनों दोपहर के समय सो रही होगी, पर फिर भी बूढ़ी माता तो कहे कि हाँ आ रही होगी, पढ़ा रही होगी, ये कर रही होगी। पर बूढ़ी माता का विल पावर कितना मजबूत है, उस माता ने तुरंत उसी समय पर उसी क्षण दौड़ कर गई और गैस पे चाय चढ़ाकर बना बुनू के और ले, भले हाथ कांप रहा, भले थर थर कांप रही, पर बना कर ले आई और रख दी। लो बेटा तुम ले लो, मैं कप में से दूंगी ना तो मेरा हाथ से झलकेगी, तुम ले लो बेटा। उसका विल पावर कितना, घर की बुजुर्ग माता है, इसलिए ओल्ड इज गोल्ड। उसका मन कितना पवित्र है, क्योंकि वो शरीर से बूढ़ी हो गई, वो शरीर से बुजुर्ग हो गई, पर मन से नहीं हुई। कितना सुंदर प्रसंग कहा है महाराज। गाय माता जब बूढ़ी हो जाती है तो लोग उसको बेच देते हैं। बिकते 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 वो गाय महाराज, वो बिकते बिकते कसाई के हाथ पहुंच जाती है। जब वो कसाई के हाथ पहुंचती है, जब वो कटती है, तो गौ माता कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब मैं तुम्हारे यहां का चारा ज्यादा नहीं खाऊंगी महाराज, ज्यादा चारा नहीं खाऊंगी, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं थोड़ा सा खाकर जी लूंगी, पर मुझे कसाई के यहां मत बेचो। वो बूढ़ी गौ माता भी कहती है, पुकारती है, आंखों से उसके भी अश्रु बहते हैं।
कितना सुंदर व्याख्यान कहा है कल्याण का गो अंक, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का गो अंक कभी पढ़िएगा तो उसमें प्रसंग आता है। उसमें प्रसंग मिलता है कि केवल संसार का मनुष्य ही नहीं रोता, गौ माता की आंख में भी आंसू भर जाते हैं। कभी कभी वो भी याद कर कर रोती है कि मैंने आखिर क्या कर्म करा कि मुझे गौ का जन्म मिला, और भगवान से प्रार्थना करती है कि फिर इस योनि से मुझे मुक्त कर दो और मनुष्य की देह दे दो। तो भगवान पूछता है कि मनुष्य की देह पाकर करेगी क्या? तो गौ माता कहती है कि बस एक ही काम करना है, केवल तेरा भजन करना है, केवल तेरा भजन, उसके सिवा कुछ नहीं। शिव कितनी कृपा करता है, शंकर कितनी करुणा करता है। सूर्य वंश का एक एक बालक जो सूर्य वंश के अंतर्गत जन्मा है, उसने भगवान शिव की आराधना करी है और कुछ ना कुछ पाया है। और पाते 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 भागीरथ जी के बाद में जब आज का वर्णन आता है, राजा आज का चरित्र आता है, उसके बाद जब दशरथ जी का चरित्र आता है, तो उस प्रसंग को अगर हम उठा कर देखें तो राजा आज के चरित्र को देखिए कि जो शिव की भक्ति में डूबा हुआ था, शंकर के अनुमोदन में डूबा हुआ है, शिव के स्मरण में डूबा हुआ है, दिन रात शंकर का आराधना करता है। और शिव की आराधना करने के लिए एक बार राजा अज चले और शिव की आराधना कर कर राजा अज ने देखा कि मुझे कमल का पुष्प चाहिए शंकर को समर्पित करने के लिए। शिव को समर्पित करने के लिए मुझे कमल का पुष्प चाहिए। और राजा ने आज क्या करा, अपने वस्त्र को कम कर कर थोड़ा सा वस्त्र धारण कर कर राजा अज सरोवर में उतर गए एक कमल को लेने के लिए। और जब राजा अज सरोवर में उतरे, राजा अज जब सरोवर में उतरे, कमल को पकड़ने के लिए राजा अज अपने हाथ को बढ़ाते हैं और कमल पीछे खसक जाता है। देखिए जरा, एक कमल को तोड़ने के लिए, कमल को पाने के लिए, एक कमल को निकालने के लिए राजा अज जो सरोवर में उतरे हैं और उसको तोड़ना चाहते हैं, उस कमल के पुष्प को निकालना चाहते हैं, और वो कमल का पुष्प फिर पीछे हट जाता है। बार बार राजा अज बारंबार फिर आगे बढ़े, फिर वो कमल का पुष्प पीछे हो गया, फिर आगे बढ़े, फिर वो कमल का पुष्प पीछे हो गया, फिर वो आगे बढ़े, फिर वो कमल का पुष्प पीछे हो गया। 1 घंटे तक यही क्रम चला है राजा अज के जीवन का। दशरथ जी के पिताजी का चरित्र बहुत ध्यान से सुनना, जो शिव की भक्ति में डूबे हुए थे महाराज, शंकर के अनुमोदन में जो डूबे हुए हैं, वो साधारण नहीं है। और शंकर कैसे कृपा करता है, शिव कैसे देता है, शिव करुणा कैसे करता है, ये चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत जो राजा अज का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लगे ना तो आप एक बार शिव रामचरितमानस को पढ़िएगा। वाल्मीकि को पढ़ा, तुलसीकृत को पढ़ा, ज्वाला प्रसाद जी की को पढ़ा, एक बार मौका मिले तो वह भी पढ़िए, उसका भी स्मरण थोड़ा सा करिए। महाराज अब कमल का पुष्प हाथ में नहीं आ रहा, राजा अज परेशान हो गए। आखिरी में राजा अज ने उस कमल को पाने के लिए एक शिला पर चढ़कर पानी में कूद गए, उसी कमल के पुष्प के ऊपर कूद रहे जिसको पाना चाह रहा है। और उस कमल के पुष्प के ऊपर कूदे उसको पकड़ने के लिए, उसको पाने के लिए, और उसको पाने के लिए जब वापिस कूदते हैं, वो कमल का पुष्प और दूर चले जाता है। परेशान हो गए,
महाराज जब परेशान हो गए तब बड़े दुखी हुए, और दुखी हुए तो घाट पर आकर बैठ गए, और घाट पर आकर बैठने के बाद तब जब घाट पर विराजमान हुए तब आकाशवाणी हुई, राजा आज तुम इस पुष्प को छू नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे यहां पर पुत्र नहीं है, तुम्हारे यहां संतान नहीं है, और अगर आपके यहां संतान होती तो आप इस पुष्प को छू सकते थे। इतने दुखी हो गए राजा आज लौट कर वापस अपने भवन में आ गए। रात्रि को नींद नहीं आ रही क्योंकि मेरे यहां संतान नहीं, मेरे यहां पुत्र नहीं, मेरे यहां औलाद नहीं, इसलिए मैं उस पुष्प को छू नहीं सकता, उस पुष्प को मैं पकड़ नहीं सकता, उस पुष्प को मैं धारण नहीं कर सकता। रो रहे हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज, ध्यान दीजिएगा जरा। शिव महापुराण के राजा आज के चरित्र को अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि शंकर की कृपा किसको कहते हैं, शिव का अनुमोदन किसको कहते हैं। जिस नारी को संतान नहीं होती, जिसके यहां पर औलाद नहीं होती, पति और पत्नी को मतलब नहीं रहता कि हमारे यहां संतान नहीं हो रही, पति को लगता है ठीक है नहीं हो रही, क्या बात है उसमें, होगा बाबा को देना होगा देगा, पत्नी को भी लगता है जब भगवान को देना होगा देगा। पर सबसे ज्यादा तकलीफ तो उनसे होती है जो घर परिवार में रहते हैं, कुटुंबी रहते हैं, वो बार बार एक ही बात कहते हैं, अभी तक संतान नहीं हुई। 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, बार बार वो याद दिलाते हैं कि औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, संतान प्राप्त नहीं हुई, वो बार बार कहते हैं। एक बात बहुत अच्छी है, अपने जीवन में उतारिएगा। गलती करने वाला बड़ा होता है कि गलती को माफ करने वाला बड़ा होता है? जम के बोलिए जरा। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, गलती करने वाला बड़ा कि गलती को माफ करने वाला बड़ा होता है? माफ करने वाला बड़ा होता है। गलती कौन करता है? भगवान। गलती कौन करता? भगवान गलती करा अपने को पैदा करके? नहीं। गलती कौन करेगा? गलती करता है मनुष्य, गलती करता है इंसान, गलती करता है मानव। गलती किससे होती है? मनुष्य से। और एक बार गलती करेगा, दूसरी बार तो सुधरेगा, दूसरी बार गलती करेगा, तीसरी बार तो सुधरेगा। गलती कौन करेगा? केवल मनुष्य गलती करता है, भगवान कभी गलती नहीं करता। गलती करे मानव। अब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो गलती का पुतला बनाया। गलती का पुतला कहते हैं मानव को। मानव को गलती का पुतला क्यों कहते हैं? कि हो सकता है ये मनुष्य की जिब्या है, ये मनुष्य का शरीर है, ये मानव की देह है, गलती हो सकती है। ऐसा संसार में कौन जन्मा जिससे गलती ना हुई हो? कई बार शब्द बोलने में गलती हो जाती है, कई बार संबोधन बोलने में गलती हो जाती है, कई बार स्मरण बोलने में गलती हो जाती है, कई बार मंत्र बोलने में गलती हो जाती है, कई बार नाम जाप करने में गलती हो जाती है, कई बार नाम स्मरण करने में गलती हो जाती है, कई बार सुनने में गलती हो जाती है। गलती किससे नहीं होती है? मानव से। अब गलती कौन करता है? जम के बोलो जितने आस्था पर सुन रहे हो, कौन करता है? मनुष्य। माफ कौन करता है? जम के बोलो भगवान। माफ करने वाला कौन होता है? भगवान। और जो गलती को पकड़ कर दूसरा व्यक्ति बैठ जाए, बार बार उस गलती को दिखाए, बार बार उस गलती को प्रस्तुत करे, तो ना तो वो इंसान होता है, ना वो भगवान होता है, वो केवल हैवान होता है। वो दूसरा कोई नहीं हो सकता। उसकी हैवानियत है कि वो गलती को बार बार प्रस्तुत करेगा, बार बार सामने लेकर आएगा। उसने ये गलती कर दी, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने ऐसा कहा। वो हैवानियत बार बार पलट कर लेकर आना, उसमें हैवानियत। गलती कौन करेगा? फिर वो लोग आस्था वाले जितने श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, गलती कौन करेगा? मनुष्य, इंसान, मानव गलती करता है। माफ कौन करता है? भगवान। जिसके हृदय में भगवान विराजा है, जिसकी प्रवृत्ति भगवान जैसी है, जिसकी आत्मा परमात्मा जैसी है, माफ वही करता है। और जो बार बार पलट कर फिर ले आया, फिर ले आया, फिर कर जरा जरा सी गलती को छाटता रहे दिन भर बैठ के, बस वो हैवानियत है। वो करो। राजा टॉर्चर करने वाला कोई दूसरा नहीं था। बहू का अगर संतान नहीं हुई तो घर के लोग ही 25 बार कहे इसको अभी तक संतान नहीं, इसको 12 साल हो गए, इसको 8 साल हो गए, इसको 4 साल हो गए। हालांकि
दिल उसका भी दुखता होगा जो सुनती होगी बार बार। जैसे आज राजा अज को सुनना पड़ा, तो राजा अज ने अपनी पत्नी को नहीं कहा जाकर कि मैंने क्या सुना। राजा अज के सामने यह बात आ गई कि तुम्हारे यहां संतान नहीं, तुम्हारे यहां औलाद नहीं, इसलिए तुम इस पुष्प को, इस कमल को तुम हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुम्हारे यहां संतान होती तो तुम इस कमल को छू सकते थे, इस पुष्प को तुम पकड़ सकते थे, इसका स्पर्श तुम कर सकते थे। इसका स्पर्श तुम कर सकते थे, इसको छू सकते थे। राजा ने अपनी धर्म पत्नी को नहीं कहा, रोकर राजा अपनी धर्म पत्नी से नहीं बोला, रोकर आज राजा भगवान शिव के शिवलिंग को पकड़कर आंख से आंसू बहा रहा था। फिर वही बात आ गई जो पहले कही है, रोना है संसार के आगे जाकर मत रोना, रोना किसी के दरवाजे पर जाकर मत रोना, रोना किसी के सम्मुख में मत रोना। अगर आंख में आंसू भी आए तो उस त्रिकालदर्शी कैलाश अधिपति शंकर के पास जाकर रोना, उससे कहकर रोना कि मुझे ये दुख आ गया, मुझे ये तकलीफ आ गई, मैं कर्जे में आज इतना बढ़ गया, आज मुझे पर इतना कर्जा हो गया, भगवान तू क्षमा करना, तू कहना दातार, तू करना व्यवस्था। कौन परिवार वालों से कह के देखना मुझे 5 लाख दे देना, मुझे 10 लाख दे दे, मेरा कर्जा चुकाऊंगा, कोई देगा? परिवार वालों के आगे जाकर रोगे, कौन आंसू पोंछेगा? अगर पोंछेगा तो वो त्रिकालदर्शी, पोंछेगा तो वो कैलाश अधिपति, पोंछेगा तो मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शंकर, इसके सिवा कोई संसार का साथ नहीं दे सकता। कौन देगा? राजा अज दशरथ जी के पिताजी पत्नी से नहीं कहे कि मेरे यहां संतान नहीं है, इसलिए मुझे रोना पड़ रहा है, मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है, मुझे कष्ट है, ये नहीं कहा राजा अज ने अपनी पत्नी को। पर दुख राजा अज के भीतर जो समाया था, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर कर, शंकर भगवान के शिवलिंग को पकड़कर, भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर राजा अज रो पड़ा, आंखों से आंसू निकल पड़े, बिलख रहा, रो रहा। धर्म पत्नी का आगमन हो गया राजा अज की। राजा अज की धर्म पत्नी का आगमन हुआ, पूछा आज क्या बात है? शंकर जी के सामने, मेरे कैलाशी अविनाशी शिव के सम्मुख में बैठकर आप रो रहे हो? एक बार आप ही ने तो कहा था स्वामी, राजा अज से, राजा अज की धर्म पत्नी कह रही है, एक बार आप ही ने तो कहा था स्वामी कि परमात्मा के आगे बैठकर क्या रोना, उसको कितना दुख होता होगा। और परमात्मा को तो सब मालूम है, उसका नाम ही परमात्मा है, मतलब आत्मा के भीतर की बात को जो जान जाए, अंतर्यामी परमात्मा, इसको कहते ही अंतर्यामी, इसलिए उसको कहते हैं परमात्मा। जो भीतर की बात को जान रहा हो, भीतर के शब्दों को पहचान रहा हो, भीतर से जो जानकर सम्मुख में प्रकट कर दे, तो तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? किस लिए रो रहे हो? राजा अज कहते हैं बस कह नहीं सकता, मैं तुझे बोल नहीं सकता। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। नेत्र जल है। प्रभु क्या ऐसा दुख आ गया जो आप शंकर जी को गले लगाकर रो रहे हो? क्या दुख आ गया? कल आपसे कहा था, जिस शिवलिंग को आपने निर्माण किया है उसके सामने आप अपने दिल की बात जरूर कह देना। कहा था अपने हृदय से कह देना कि मुझे बाबा ऐसी कृपा कर देना, ऐसी करुणा कर देना, ऐसा दे देना, ऐसी दया कर देना। उस बाबा से विनय जरूर करना कि बाबा तूने इतनी कृपा जरूर करना, इतना निवेदन कहे।
दुख जब आए, हम बाबा से नहीं कहें तो किससे कहें? क्या दुख आया ऐसा? राजा आज कहते हैं मैं बोल नहीं सकता। शंकर के शिवलिंग को गले लगाकर रो रहे हैं, नैनों से अश्रु बह रहा है, आंसू बह रहे हैं। कहते हैं शिव जी का अभिषेक ही आंसू से राजा जी ने कर दिया। सहन नहीं हुआ भोलेनाथ जी से। संतान नहीं है, सबके ताने सुन लिए, रो रहा है, फिर निवेदन करूंगा, कहीं मत जाकर रोना, शंकर के पास। एक बार तो शिव के द्वार जाओ, एक बार तो विश्वनाथ उज्जैनी जाओ, एक बार तो त्र्यंबकेश्वर नागेश्वर जाकर सोमनाथ से विनती तो करो। जो पहले का आज फिर कहते हैं, जब आखिरी में मरीज की हालत देख लेता है डॉक्टर, तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा हुआ है जिसने गणेश जी का माथा जोड़ा था, ससुर को बकरे का मुंह लगाया था। मतलब बड़ा ऑपरेशन वही कर सकता है, ये तो छोटे मोटे ऑपरेशन हो जाए। सही डॉक्टर तो वो बैठा है। तुरंत हाथी का मस्तक काट कर लाए ने मनुष्य के धड़ पे जोड़ दिया। कितनी बड़ी बात। अगर कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहला ऑपरेशन किसने करा था, तो तुम धड़ाक से कह दो शंकर जी ने। सबसे पहला ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल में करा था? कैलाश, कैलाशपति ने अपने कैलाश पर करा था। ओहो, कितनी कृपा है। जब डॉक्टर भी हार जाते हैं, अंत में छोड़ देते हैं और कह देते फिर उसके हाथ में। कोई माता जी कह रही थी, गुरुदेव आज मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे? हमने कहा बोलो मां, कहां से आई हो? कहा गुरुदेव हम इंदौर से आए। अच्छा क्या हो गया? गुरुदेव मेरा एक बेटा था और वो बेटा भी कोरोना महामारी में चला गया। घर में बहू है, बच्चे हैं। बेटा 19-20 साल का कुछ बता रही थी। गुरुदेव पर एक बात बताऊं, दिल से कहती हूं गुरुदेव, इस कोरोना महामारी ने आज मेरे हृदय की बात कहती हूं, मरने वाला व्यक्ति मर जाता, चल जाता, पर इस कोरोना महामारी ने मरने वाले को तो मारा, पर साथ में हॉस्पिटल में इतना पैसा लगवा दिया कि घर के वैसे ही मरे मराए हो गए, वैसे ही मर गए। वैसे एक तो व्यक्ति चले गया, उसका दुख, दूसरा घर खाली हो गया, धन से भी इंसान से भी उसका दुख। हमने पूछा मां फिर तू इंदौर से 150-200 रुपया लगा के यहां इतनी दूर कुबेरेश्वर धाम तक क्यों आई? काहे को पैसा खर्च करा तूने? वहीं रहती, कुछ मैसेज कर देती अगर कोई बात थी तो। बस कुबेर भंडारी को बोलने के लिए आई थी कि मेरा बच्चा जिस एग्जाम में बैठ रहा था वो एग्जाम में पास हो गया। मेरा बेटा जो बड़ा पुत्र था वो जब शांत हो गया, जिस सर्विस में था वो दे नहीं रहे थे, हम बहुत दिन से प्रयास, पर अब एक फाइल आगे खसकी है और उसके लिए परमिशन आ गई है। बस उसका धन्यवाद कुबेरेश्वर महादेव को देने के लिए, शिव को धन्यवाद देने आई हूं। क्योंकि मैं किसी के दरवाजे पर जाकर गया बेटा, जब से 1 साल 1.5 साल हो गया उसको गए, और वो गया 1 साल पहले, पर जब गया उससे अभी तक वो परेशान थे। हम एक एक रोटी के लिए
परेशान। पर अब उस शंकर ने शिव महापुराण की कथा जब से सुनने में मन लगा लिया, अब रोना बंद कर दिया गुरुदेव। अब क्या रोएं, अब शिव में मन लगा लिया, शंकर के हम हो गए। तो शंकर ने अब कृपा ऐसी कर दी, बहुत दिन से अटका, तब शंकर ने करुणा कर अब रोटी की व्यवस्था कर दी। हमने कहा मां तू बाबा के धाम पर आकर बोल कर जा रही है ना, बाबा साहब मनुष्य की देह अगर उस परमात्मा ने दी है, अगर हमको और आपको अगर उस भगवान ने जन्म दिया है, माता के गर्भ से हमको अगर पैदा किया है परमात्मा ने, अगर आपको और हमको संसार के एक एक मनुष्य को भगवान ने अगर जन्म दिया है, चाहे वो चींटी हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, पक्षी हो, पशु हो, अगर उसने जन्म दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी होती है, कोई दूसरा नहीं लेता, जवाबदारी उसकी है। अपनी नहीं है। छोड़ दो आप ये चित्तवृत्ति से, मन से निकाल दो आप कि आप अपना घर का पेट भर रहे हो, आप दुकान चला रहे हो, आप घर चला रहे हो, या आपके मन से निकाल देना। और जो माता बार बार कहे नहीं कि मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो डोकरी से कह दो ना आधा घंटा निपटी जा, नहीं तो आधा घंटा मर। जब जो बोले ना कि मैं चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं दुकान चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, तो उससे क्या आधा घंटा मर जा, देखे घर चले कि नहीं चले। जिंदा हो तो भी घर चलेगा और मर जाओगे तो भी चलेगा, बस अंतर इतना है कभी घी घना कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। इससे ज्यादा क्या होगा? लगता है हम मर जाएंगे तो क्या होगा, कहीं नहीं होगा। 13वें के दिन नुक्ति और खोपरा पाक बनेगा, तो उसमें हो क्या बरगस, तो क्या होगा। पहले कथा में कहा था एक राजा को चिंता लग गई कि मरने के बाद होता क्या, तो राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी, पूरे नगर में सूचना कर दी, जो मरने के बाद बताएगा हमको कि मरने के बाद होता क्या है, हम उसको मुंह मांगा धन देंगे। और लोगों ने सोचा बता मर गया तो बताने क्या खाक आएगा, अब मर गया तो बताने कैसे आएगा कि मरने के बाद क्या हुआ, जो बताएगा हमको तो हम उसको मुंह मांगा धन देंगे। जो कब्र के अंदर क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, कब्र में दफनाने के बाद क्या होता है, जो हमें बताएगा हम उसको मुंह मांगा धन देंगे। एक व्यक्ति ने सोचा बहुत गरीब हूँ, बड़ी तकलीफ है मेरे यहाँ, एक काम करता हूँ कि राजा थोड़ा धन देगा घर चल जाएगा। तो राजा के पास जाकर बोला मैं कब्र में जाकर बता दूंगा कि हुआ क्या था। तो तुम कब्र में सोने को तैयार हो? हाँ मालूम है तुम्हारे ऊपर मट्टी डाल दी जाएगी, बिल्कुल पता है, पर एक बात निवेदन है, मैं कब्र के अंदर जाऊंगा तो सही, पर निवेदन है एक छोटा सा पाइप लगा दो जिससे मैं थोड़ी सी श्वास ले सकूं, अंदर पड़ा रहूंगा 1 महीना 15 दिन, पर मैं सब बता दूंगा। ठीक है, राजा ने कहा करो तैयारी। अब इसने भी अपनी पत्नी से कहा मैं कब्र में जा रहा हूं। पत्नी के काय को जा रहे धन के चक्कर में, कहा पड़ी ऐसी धन के चक्कर में तुम कब्र में जा रहे, क्या मतलब? नहीं थोड़ा सा धन आ जाएगा। ये धन के चक्कर में ही तो व्यक्ति कब्र तक पहुंच जाता है। कमा कमा जोड़ जोड़ कमा कमा दौड़ 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 दौड़, सुबह 8 बजे से 9 बजे से जो गया, 11 बजे तक दुकान पे से आया, खाया पिया सो गया, फिर कमाने भग गया, फिर आ गया, फिर गया, फिर आया, केवल कमाया, शरीर में कुछ नहीं लगाया। पत्नी कह रही बादाम रखिए खा लो 2-4, अच्छी नहीं लगे क्योंकि उसको मालूम है 300 की है, अच्छी कहां से लगे, नहीं खाए। खा लो, कमा रहे हो इतना तो खाओ तो सही। फिर निवेदन करूंगा, आपको दान नहीं करना मत करो, आपको पुण्य नहीं करना मत करो, आप किसी मंदिर में नहीं देना चाहते मत दो, आप सत्कर्म में नहीं देना चाहते मत दो, आप बहन बेटी को नहीं देना चाहते मत दो, आप किसी को नहीं देना चाहते अपना धन मत दो। पर निवेदन इतना है जितना आपने कमाया है उसका कम से कम थोड़ा सा अपने ऊपर तो खर्च कर लो। जितना कमाया है उसका थोड़ा सा अपने ऊपर तो खर्च करो। पत्नी को बैलेंस डलवा रहा 500 का और खुद बैलेंस वाले से बोल रहा 50 का डाल दे अभी यार। खुद का बैलेंस
40-50 का, 60 का, और पत्नी को 500 का। बच्चे डलवा रहे हैं बिना पूछे, 1-1 हजार रुपए का गेम खेल रहे हैं, 2-2 हजार का। बाजार गए, चाउमीन खाकर आ गए, सामान लिया है, पत्नी गई मार्केट घूमने के लिए, तुम कितना कमा रहे हो उससे मतलब नहीं, पत्नी गई सामान लाई लेकर आ गई, एक चीज ज्यादा लेकर आई, और तुम जब जाते हो गिलकी का भाव सुन के वापिस भागी आते हो। कमा किसके लिए रहे हो? किसके लिए? कब्र में चले गए। जाने वाला था, जाते जाते उसको किसी एक भिक्षुक ने, एक भिखारी ने उसको पकड़ लिया। कहने लगा भैया भूख लग रही है, कुछ दे दे, कुछ दे दे। भिखारी ने कहा मुझे भूख लग रही है, कुछ दे दे। उसको गुस्सा आया, एक वृक्ष की पत्तियों को तोड़ा, उसमें कटोरे में डाल दिया, ले खा ले। पत्तियां ले गया वो भिखारी, वो भिक्षुक पत्तियों को लेकर चला गया। अब कब्र के अंदर ये जाकर सो गया, ये कब्र के अंदर सोया हुआ। चार 6 दिन के बाद एक काला सांप वो पाइप में से अंदर घुसने लगा। इसकी जान धुक धुक कर गई। अब तो गए, राजा को बताएंगे कैसे और धन कहां से लाएंगे। अब तुम मरे। तब इसने क्या देखा, सांप तो अंदर जा रहा था पर कुछ पेड़ की पत्तियां उसको रोक रही थी पाइप में, वो बढ़ने नहीं दे रही थी। 3-4 दिन के बाद सांप फिर आ गया, एक ही जान फिर मन दुखा, कहीं ये आ गया अंदर तो निपटा देगा, और किसी को मुझे तो समझेंगे कि बताने आएगा, मालूम पड़े हड्डियां ही मिलेगी, पत्तियां फिर रोक दी। 1 महीने तक यही चलता रहा। 1 महीने के बाद कब्र को खोला गया। राजा ने पूछा तुमने कब्र में क्या जाना, मरने के बाद व्यक्ति के साथ क्या होता है? तब उस भिक्षुक, उस सेठ ने कहा, जो कंजूस तो था, कभी दान पुण्य नहीं करा था, उसने कहा बस एक ही चीज जानी है कि जीते जी हमने जो दान किया है वो हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, वही अड़ जाता है। सांप अंदर आ रहा था मुझे काटने के लिए, सर्प बार बार आ रहा था मुझे डसने के लिए, पर पत्तियां जो मैंने भिखारी के कटोरे में दी थी वो पत्तियां बीच में अड़ रही थी, वो पत्तियां बीच में आकर अड़ रही हैं। हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप सामने आकर खड़ा हो जाता है। कभी कभी होता है बहुत बड़ी घात आती है, बहुत बड़ा दुख आता है, और भगवान उसको छोटे में निकाल देता है। समझ लेना उसने झेल लिया है, समझ लेना वो आ गया है, उसके सम्मुख था हमारे सामने। तुम रो रहे हो राजा, आज तुम रो रहे हो। पत्नी कह रही है कि राजा रोता नहीं है, किस लिए रो रहे हो बताओ? बताया नहीं, क्योंकि हृदय की बात बतावे से तो दुख तो होगा। कि लोग कह रहे हैं कि संतान नहीं, दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं होता, पर अपनों को मतलब होता है। संतान नहीं हुई, 8 साल हो गए, 4 साल हो गए, ये तो ऐसा। अगर रोना तो शिव के सामने जाकर रोना, अगर कहना भगवान के सामने जाकर कहना, अगर दुख आया तो उस परमात्मा से जाकर कहना, तकलीफ आई उस परमात्मा से जाकर कहना, जिससे तुम्हारा दिल लगा, जिससे तुम्हारी लगन लगी, जिससे तुम्हारा हृदय लगा। ज्यादा से ज्यादा समय उस परमात्मा के सामने निकालिए, उस परमात्मा से कहिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। बस उससे कह दो। महाराज कुछ देर शिव के सामने जैसे राजा अज बैठा है, रो रहा है। कुछ देर भले आपके हृदय अगर जब रोए, दिल जब रोए, आत्मा जब रोए, सब दूर से कछोटा जाए, शब्दों के बाण जब चल रहे हो, लोग उंगलियां उठा रहे हो,
भीतर से अगर हृदय रोए तो उस परमात्मा से जाकर जरूर कहें कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे भोलेनाथ कांवड़िया, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, मेरे भोले क्या मुझसे रूठ गए, मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे भोलेनाथ कांवड़िया मेरे। बस मैं आपके चरणों में आकर खड़ी हूं, कृपा कर। नयन जल भरा अब शिव ने कहा ओगरदानी भगवान शंकर बोले, राजा धर्मराज को बुलाया, धर्मराज इधर आ, कितना फल है शंकर के सामने जाकर कहने का, वो सुनिए जरा। दिल से जो शिव जी के सामने जाकर कह देता है उसके लिए शंकर क्या करते हैं वो सुन लीजिए। संतान नहीं थी राजा अच के यहां, 32 वर्ष निकल चुके थे राजा अच के, औलाद नहीं थी। कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, 4 साल हो गए, संतान नहीं। हम इनसे एक ही बात कहते हैं, शंकर पर विश्वास है ना? कोई के हमारे कर्जा हो गया, शिव पर विश्वास है ना? आज एक कोई भैया आए थे, वो आज भी, पहले तो हमारे जजमान के भाई बंधु में से मिले ही थे, आज भी एक कोई भाई आए थे, शायद बैठे होंगे, कह रहे थे गुरुजी बहुत कर्जा था, बहुत कर्जा, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी आधा समाप्त कर दिया। कहीं बैठे होंगे, वो भी स्मरण में होंगे कहीं ना कहीं, या चले गए होंगे। बाबा ने ऐसी कृपा करी, बाबा भगवान शिव ने ऐसी करुणा करी, चूक गए। शंकर दे रहा था, लौटाते जा रहे, शिव देते जा रहा था, हम देते जा रहे थे। हमने उनसे एक ही बात कही, आपने किसी से कहा कि तुम्हें कर्जा है? हाँ, शंकर से कहा था। शिव महापुराण की कथा सुनी थी तो दिल से, हमने तो टीवी पर सुनी थी, हम तो यहां पहली बार आए, टीवी पर कथा सुनी और शंकर से कह दिया भोलेनाथ बस बात इतनी सी है, ये हमने कर्जा बहुत है, आप कृपा कर दो। शिव से निवेदन कर, फिर कहूंगा शंकर से कहो। शंकर से अनुमोदन करो, शंकर से निवेदन करो, दुख कैसा भी हो, काटेगा कौन? वही। घर में भले तुम कितनी भी बैठ के छोरा छोरी का बाल लॉकडाउन में काट दो, भले कटोरा रख के काट दो, पर सही तो वो नाई की दुकान पर जाओ, खवास की दुकान पर जाओ, है सही बाल तो वही काट सकता है ना। अरे बोलो तो काटेगा कि नहीं काटेगा? सही तरीके से तो वही बाल काटेगा, सही तरीके से तो वही काट सकता है। आप भले कितना भी खवास की दुकान पर ना जाओ, घर में काट लो, पर नहीं 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 हम उसके यहाँ जाएंगे तो वो काटेगा। भगवान भी कहता है कि जैसे नाई की दुकान पे जाओगे तो बाल काटेगा, शंकर जी कहते हैं मेरे पास आओगे तो दुख काटूंगा। सीधी सीधी बात है, काटना तो है, वो बाल जब काटेगा जब उसकी दुकान पर जाओगे। और भगवान कहते हैं मेरे मंदिर में, मेरे देवालय में, मेरे स्मरण में, मेरी कथा में, मेरे रस तत्व में तो डूब जा। जब तो शंकर के अनुमोदन में डूब जाएगा तो दुख काटना मुझे, वो सबको मालूम है कि ये दुख काटेगा, इसके सिवा कहीं। ब्रह्मा जी तो एक बार हड़ताल कर दिए, ब्रह्मा जी ने कह दिया हमको तो ड्यूटी नहीं करना, मैं तो नौकरी नहीं करना देवलोक में। तो भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी तुम्हें क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोले मुझे तो नौकरी करना ही नहीं। तो भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या?
तो ब्रह्मा जी बोले एक की किस्मत में हमने लिखा था कि इतना दुख झेलना पड़ेगा, वो शंकर जी की पूजन में लग गया, शिव जी के अभिषेक में लग गया, शंकर की पूजन में लग गया, शंकर जी के पूजन में लगा तो शंकर भगवान ने उसको वर दे दिया, जा, और चोर को कुबेर बना दिया। नहीं तो ब्रह्मा जी ने तो उसके भाग्य में लिखा था कि चोर बनेगा, और चोरी करने गया था वो तो शंकर जी के मंदिर में, कपड़ा जला के चोरी का सामान देख रहा था, वो तो अपना काम कर रहा था। शंकर जी के लगा कि आज शिवरात्रि के दिन मेरी आरती उतार रही है, और दुनिया के लोग इतना सा दिया जला, बेचारा ने तो अपना कपड़ा ही जला दिया। अब इनके क्या मालूम था कि चोरी का सामान ढूंढ रही है। शंकर जी प्रसन्न हो गए, सामने आ गए, मांग तुझे क्या चाहिए, तो के प्रभु तुम कौन, तो के मैं शंकर जी। चोर बोला मेरे को तो मांगना भी नहीं आता। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, भोले का भोला, तू काय को चिंता करे, एक काम कर मैं तुझे कुबेर की कुर्सी दे देता हूं, चोरी करने की जरूरत ही नहीं, काय को चोरी करे, जा, तुझे कुबेर बना दिया। अब कुबेर पहुंचा, सीधे चोर पहुंचा कुबेर के पास, चलो उतरो कुर्सी पे से। अब यहाँ तो विधायक सांसद मंत्री सब बदलते रहते, कुर्सी तो वही रहती है, बस बदलना इंसान को, चलो उतरो। हम काय को उतरे, तो क्या अब हम कुबेर, तो तुम्हें कुबेर किसने बनाया, तो के शंकर भगवान ने। इतने में तो कुबेर जी उतर के सीधे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव ये क्या हुआ, हमें कुर्सी से उतार दिया और उसको बना दिया। ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, कि ऐसा ही हुआ, चोर बैठ गया कुर्सी पे, अब हम तो नीचे। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु से कहा ये हुआ क्या है। भगवान विष्णु तो आराम से सो रहे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा नारायण नारायण बोले, अपन तो बोले ही मती दादा। शिव जी के बीच में कौन बोले, शंकर जी के भगत के बीच में बोले तो बोले कौन। अब भगवान विष्णु नहीं उठे, लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा प्रभु ब्रह्मदेव आए। ब्रह्मा जी आए, नारायण बोले क्या बात है ब्रह्मा जी। ब्रह्मदेव बोले प्रभु ये शंकर भगवान ने चोर को कुबेर बना दिया। इतने में तो तुरंत भगवान विष्णु बोले ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि चोर को कुबेर बना दे, पर उसने कुछ तो अच्छा करा होगा, ऐसा तो नहीं है कि बेकार करा होगा, कुछ तो अच्छा करा होगा। हाँ, एक काम करा, क्या, वो चोर ने चोरी का सामान देखने के चक्कर में अपना कपड़ा में आग लगा ली ना, उसको डंडा में बांध के और चोरी का सामान मंदिर में देख लिया था। शंकर जी सोचे कि मेरी आरती उतार लिया, तो पूछा दिन कौन सा था, तो कि शिवरात्रि का था। इतने में तो भगवान विष्णु बोले देखो ब्रह्मा जी अब कुर्सी पर जो बैठ गया बैठ जाने तो इसका क्या करें, इसका क्या करा जाए। ये कुबेर जो कुर्सी पे से उतरा, तो कि इसके आगे लिख दो भूतपूर्व। जो कुर्सी से उतर जाता है ना उसके पीछे लिखा है भूतपूर्व, मतलब भूत। तुम उतरो। कुबेर ने क्रोध कर दिया, क्रोध, कुबेर बोला कि ये बात अच्छी नहीं है, उसको चोर को कुबेर बना दिया। अब जैसे ही चोर कुबेर बन गया, जैसे ही चोर कुबेर बन गया, अब कुर्सी पे तो बैठ गया। अब इन्हें क्या सोचा, अब कुबेर ने सोचा बता बेचारा गरीब डावन इतना चोरी करने वाला, इधर उधर डोलता फिरे, पन्नी पन्नी बीनता फिरे, तो कुबेर जी ने इनके लिए सोने की मुद्राएं पटकना चालू कर दी। सोने की मुद्राएं पटके तो अब चोरी करना लोगों ने बंद कर दिया। बंद कर दिया तो ब्रह्मा जी के पास जब खबर पहुंची, भगवान विष्णु ने कहा देखो ब्रह्मदेव कितना जोरदार व्यक्ति कुर्सी पे बिठाया शंकर जी ने, एक बात तो है अब चोरी नहीं हो रही। तो इतने में ब्रह्मा जी बोले चोरी नहीं हो रही तो क्या खजाना भी तो लुटा रिया है। खजाना भी तो लूट रहा है, अरे भले लूटे पर चोरी तो नहीं हो रही, गलत काम तो नहीं हो रहा। तुम्हारा छोरा, तुम्हारा बेटा टाकीज में जाके फिल्म देखे, तुम्हें मंजूर है क्या? नहीं। तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने बैठकर टीवी पर फिल्म देख ले, तुम्हें मंजूर होगा, पर गलत जगह मत जा, व्यसन में मत जा, नशे में मत जा, घर में रह, होटल का मत खा, घर का खा। मैं बनाऊं तेरे लिए वो मीन मीन चाउमीन, मैं बना दूं तेरे लिए, पर तू घर में खा। एक बार किसी बेचारी गांव की माता जी थी और उनके बेटे ने कहा मम्मी मेरे दोस्त उन सब बाजार में जाके बगर खाएं, तो इसकी माँ भी अंदर गई ने चावल बघार के ला दी, ले बगरा हुआ चावल। अरे ये नहीं बगर
शुद्धता हो, सुख का अनुभव, जहां परमात्मा की शरणागति हो, परमात्मा के सामने जाकर कहो। तो आज भगवान शंकर ने धर्मराज को बुलाया, हे धर्मराज इधर आओ। धर्मराज जी ने कहा, बोलो प्रभु क्या आज्ञा, जाओ सापत्नी जाओ, और ये जो राजा अज अयोध्या में निवास करता है, तुम भी अयोध्या में जाकर रहो, जाओ घाट पर रहना, सरयू जी के, सरयू जी के घाट पर रहना। ठीक है, क्या करना है आज्ञा दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, इनके घर में संतान नहीं है, और सुनो ब्रह्मा जी ने इनकी लेखनी में संतान का सुख नहीं लिखा है। अब संतान कैसे देना है ये आप जानिए, संतान कैसे प्रदान करना है ये आप जान सकते। अब जाइए, धर्मराज चले, सीधे अयोध्या, और अयोध्या में पहुंचकर सीधे सरयू जी के घाट पर। अब मां सरयू जी के घाट पर धर्मराज जी रह रहे अपनी पत्नी के साथ, ब्राह्मण का रूप रख लिया, ब्राह्मणी का रूप रख लिया, ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर दोनों रह रहे थे। एक दिन राजा अच के दरवाजे पर, अयोध्या नरेश के दरवाजे पर, अयोध्या के राजा अच के दरवाजे पर स्वयं धर्मराज ब्राह्मण बनकर भिक्षा मांगने चले गए। राजन भिक्षाम देहि, मुझे कुछ दे दीजिए। अब इतने में राजा अच के दरवाजे पर कोई आए, सूर्य वंश के राजा के दरवाजे पर कोई आए और खाली चले जाए, तो तुरंत राजा बाहर निकल कर आए, बोलिए ब्राह्मण देवता आपको क्या दिया जाए, मैं आपको क्या प्रदान करूं। कल कथा में कहा था, परसों की कथा में भी कहा था, गाय, ब्राह्मण और बेटी तीन तुम्हारे दरवाजे पर आए, उनका आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। तीन को देने से कभी नहीं घटता। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ब्राह्मण को देने से कभी नहीं घटता। संत ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, इनको देने से कभी नहीं घटता। दूसरा, गौ माता को देने से कभी नहीं घटता। और तीसरा, बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटता। इनको देने से बढ़ता ही है, घटेगा नहीं। तीनों को देने से कभी नहीं घटता। गाय, ब्राह्मण और बहन बेटी दीजिए, ये घटने वाला नहीं है आपका, बढ़ने ही वाला। महाराज आप मेरे दरवाजे पर आए हो, ब्राह्मण आज मेरे द्वार पर आया है और ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर आया है, कितना सुंदर बात है महाराज। गाय तुम्हारे दरवाजे पर अगर आकर खड़ी है, रोज 9 बजे भोजन देते हो, रोटी देते हो, आज 11 बजे आ गई, वापिस पलट कर आ गई, समझ लेना कोई काल आने वाला था। गौ माता इसलिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है, कोई काल तुम्हारे सम्मुख में आने वाला था। गाय ने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, इसलिए गौ माता ने उस काल का हरण कर लिया। गाय उस काल का हरण कर गई। बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर अचानक आ जाए, अचानक घर के लोग पूछे, क्यों जीजी आज कैसे आ गई तू, एकदम अचानक कैसे पहुंच गई तू? बस तेरी याद आ रही थी भैया, इसलिए पहुंच गई। अच्छा, बहन बेटी अचानक आ जाए, कुछ निकाल कर दे देना, काल को हरती है बहन बेटियां। क्यों कहते हैं कि शादी ब्याहों में, अन्य कार्यक्रम में बहन बेटी को बुलाओ, क्यों कहा जाता है सबसे पहले बहन बेटी को लेकर आओ? क्योंकि ये काल का हरण कर लेती, ये काल को हरती है। गाय तुम्हारे सामने आ जाए, वो काल का हरण कर रही। बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर अचानक पहुंच जाए, कुछ दे दीजिए, काल का हरण करती है। संत ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पर जाए, कुछ दे दीजिए, काल का हरण करते हैं। ब्राह्मण भी तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक दरवाजे पर पहुंच रहा है, वो काल का हरण करते हैं, काल को हर लेते हैं। गौ, बेटी और ब्राह्मण, संत साधु काल का हरण कर लेते। राजा अज के सामने आज धर्मराज ब्राह्मण बनकर खड़े हुए हैं। महाराज कुछ दे दीजिए। राजा ने अपने दूतों से कहा, जाओ थोड़ी मुद्रिकाएं ला कर दो। सोने की मुद्रा ला कर दी, ब्राह्मण को देने लगे। धर्मराज ब्राह्मण का रूप रखकर खड़े थे, तो उन्होंने कहा,
अपना कुछ दीजिए, अपना, ये तो प्रजा का है। ये जो तुम मुझे दान दे रहे हो ये तो प्रजा का है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, मनुष्य का अपना खुद का क्या होता है? केवल अहंकार। मनुष्य का अपना खुद का क्या है? केवल अहंकार। और आप, मनुष्य भगवान को धन दे देता है, संपदा दे देता है, सत्ता दे देता है, वैभव दे देता है, खूब स्मरण दे देता है, सब कुछ भगवान को देगा। पर एक व्यक्ति भगवान को कभी अहंकार नहीं दे पाता कि मेरे भीतर का अहंकार मैं भगवान तुझे दे रहा हूं। मुझ में इतना अहंकार आ गया, मुझ में विद्वत्ता का अहंकार आ गया, मुझ में सत्ता का अहंकार आ गया, मुझ में इस बात का अहंकार आ गया कि मैं महाज्ञानी बन गया, मुझ में यह अहंकार आ गया कि मैं प्रचंड बन गया। उसका अहंकार वो परमात्मा को नहीं दे पाता। उसका अहंकार कहीं ना कहीं झलक जाता है, सामने दिखने लगता है। भगवान कहते हैं मुझे अपना कुछ दे। ब्राह्मण कराए, धर्मराज कराए, धर्मराज ब्राह्मण का रूप रखकर कहते हैं मुझे अपना कुछ दीजिए। तो राजा ने कहा मुद्रा ये तो प्रजा की है। राजा ने अपने गले का हार निकाल कर दिया। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं ये भी प्रजा का है, अपना कुछ दीजिए। महाराज मैं कल दे दूंगा आपको। ब्राह्मण चले गया। राजा रात भर सोचता रहा कि आखिर मैं दूं क्या, मेरा अपना क्या दूं, क्या दूं मैं इसको, और अपना दूं तो दूं क्या। राजा रात भर सोचा। पत्नी पूछ रही है तुम्हें नींद नहीं आ रही? शंकर के भगत को नींद ना आए, शिव का भगत नींद ना आए। उज्जैन नगरी के महाकाल राजा की नगरी में एक पागल से व्यक्ति का चित्र कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर देखा था। वो काय पर सो रहा था, एक बैल जमीन पे बैठा हुआ था और वो पागल उस पे आप लोगों ने भी, कई लोगों ने दर्शन किया होगा उस चित्र का। वो बैल पर सो रहा है। शिव महापुराण का ये चरित्र आज मुझे वो उज्जैनी की याद दिला दिया। शिव महापुराण का ये चरित्र आज वो उज्जैनी की याद दिला रहा है कि शंकर का जो भगत होता है, शिव का जो उपासक होता है, शंकर का जो आनंद करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, भक्ति में डूबने वाला, शिव आराधना में तल्लीन रहने वाला, शंकर की आराधना में डूबने वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको नींद ना आए। अगर उसने अनुमोदन करा है, शिव का भजन किया, शिव की भक्ति करी है, तो उसकी चिंता सब शिव को दे देता है। तुम जानो तो वो मस्त होकर सोता है। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जो होगा देखा जाएगा। होगा तो ये तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जो होगा ना देखा जाएगा। वो देने वाला वो, लेने वाला वो। तो टेंशन देने वाला भी महादेव और लेने वाला भी दुख देने वाला भी महादेव और लेने वाला भी महादेव। अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा, रत्ती भर भी चिंता मत करना कि तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा। अगर तुम शंकर का भजन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर का मंत्र जाप जप रहे हो, शिव नाम की स्तुति कर रहे हो, शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय जाप आप कर रहे हो, शंकर को एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, शंकर को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शमी पत्र चढ़ा रहे हो, शिव का अनुमोदन कर रहे हो, चंदन लगा रहे हो, शंकर के शिखर का दर्शन, मंदिर का दर्शन कर रहे हो, तो तुम्हारी चिंता स्वयं शिव करेगा। तुम्हें नहीं करना। तुम तो अलमस्त हो के बढ़िया खजूर वाली चोटी बना बना के घूमो, अपने कहीं करना उससे। चिंता करे वो जिसने जन्म दिया, जिसने जन्म दिया, चिंता वो करेगा, अपने क्या करना। बीमार व्यक्ति खटिया पे पड़ा, पलंग पे पड़ा, कुछ नहीं खा रिया,
घर के लोग सोच रहे इसका पेट काय से भरा रहा। किसी ने कहा ये बोतल जो चल रही है ना यही पेट भर रही है, यही भर। तो रोटी खाने की जगह लोग बोतल नहीं पी ले कि वो पेट भर रही है, तो वो ग्लूकोज की जो बोतल चढ़े उसी को लगा ले, रोटी नहीं खा। नहीं नहीं नहीं, जन्म के समय माता के गर्भ में जब बच्चा पड़ा रहता है तो भी पेट वही भरता है। मृत्यु की सैया पर जब व्यक्ति अन्न छोड़ देता है, कुछ नहीं खाता, तब भी पेट वही भरता है, कोई दूसरा भरने वाला नहीं होता, कोई दूसरा नहीं भरता, भरता भाई। जय, यहां क्या करूं, मेरा अपना क्या दूं। राजा गया, आधी रात को पत्नी बोल रही तुम्हें नहीं नहीं नहीं, तू आराम कर, मैं अब भी आया। राजा गया, दशरथ जी के पिता राजा अज कैसे थे जरा ध्यान दीजिए, शंकर के कितने बड़े उपासक थे और शिव ने कितना कितना साथ दिया राजा अज के साथ में। ये वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा कह रही है। जीवन में शिव कितना साथ देता है वो बताया गया है। धर्मराज ब्राह्मण का रूप रखकर मांगने आए हैं, ये रात को चले गए, एक लोहार की दुकान पर पहुंच गए, रूप बदलकर, रंग बदलकर, कपड़ा बदलकर गए, और जाने के बाद में रूप रंग कपड़ा जब बदलकर चेंज कर कर पहुंचे, और जाकर लोहार से कहा मुझे यहां काम करना है, करो, क्या दोगे? 1 टका, रात भर काम करोगे 1 टका दिया जाएगा। और राजा आज लोहार की दुकान पर काम करने लगे, रात भर में 1 टका कमा कर लेकर आए। बेचैनी बढ़ रही थी कि ब्राह्मण को देना है, मेरे दरवाजे से खाली हाथ चले गया, ब्राह्मण खाली हाथ चले गया, बेचैनी हो रही है, देना है। दरवाजे पर आया हुआ अतिथि खाली हाथ जाए, ये श्रेष्ठ नहीं है, देना है। बहन बेटी खाली हाथ जाए, देना है। गौ माता खाली हाथ जाए, देना है। जगत गुरु शंकराचार्य जी का चरित्र वर्णन किया था पहले कथा में। एक दरवाजे पर भिक्षा के लिए गए, माता भिक्षाम देही, माता ने छोटी सी बेटी को बाहर भेज दिया, जाओ जाकर कह दो हमारे यहां कुछ नहीं है। बेटी ने कह दिया हमारे कुछ नहीं। माता भिक्षाम देही, दूसरे दिन गए, बेटी ने कहा कुछ नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य जी को लगा बेटी की आदत हो जाएगी, तो बेटी से कहा बेटा तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है? नहीं। एक काम करो, झाड़ू लगाओ, कचरा बीनो, हमारे कटोरे में डाल दो, हमारे पात्र में, हमारे कमंडल में डाल दीजिए। लड़की ने कचरा बीना, उठाकर कमंडल में डाल दिया। शिष्य ने कहा गुरुदेव इस कचरे का क्या करोगे? जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते कुछ नहीं करना, फेंक दो। तो फिर कचरा लिया काहे को? जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ये छोटी सी बच्ची को मां आदत डाल रही है झूठ बोलने की कि हमारे यहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये बेटी बड़ी हो जाएगी, शादी कर कर जब घर जाएगी, सास कहेगी कि चाय की पत्ती है ही नहीं, शक्कर है